विधानसभा में हंगामा करने की बड़ी कीमत विपक्ष के सदस्यों को चुकानी पड़ सकती है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्षी सदस्यों द्वारा काले बिल्ले पहनकर सदन में आने और वेल में नारेबाजी करने पर कड़ा संज्ञान लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में शोरगुल करने और वेल में नारेबाजी करने के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के उपचुनाव के समय दिए गए बयान पर घेरने की कोशिश की और इस पर सदन में हंगामा हो गया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने विधानसभा अध्यक्ष के जनसभा में दिए गए बयान का हवाला देते हुए इसे वापस लेने का आह्वान किया। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि उपचुनाव के समय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि 6 विधायकों की मुंडी काट दी गई है और 3 आरे के नीचे हैं। ये बयान वापस लिया जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान सदन में नहीं दिया है। ऐसे में इस बयान के संबंध में उन्हें सदन में प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते सदन में उनके अधिकार कुछ और हैं और सदन के बाहर उनकी भूमिका कुछ और है। उन्होंने सदन में ऐसी बात नहीं की, इसलिए वे यहाँ पर विषय पर बहस की अनुमति नहीं देंगे। इससे नाराज होकर विपक्ष के सदस्य अपनी सीट पर खड़े हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी और सदन से बाहर चले गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष मनमानी पर उतर आए हैं जो सही नहीं है। देखिए, जिस तरह का व्यवहार सरकार का और उसी के अनुरूप व्यवहार विधानसभा के अध्यक्ष का जो चल रहा है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जब सदन के अंदर कोई भी प्रस्ताव पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की ओर से लाया जाता है, जैसे निंदा प्रस्ताव उनने लाया, और उसमें विपक्ष ने समर्थन देना नहीं देना, लेकिन उसको अपना पक्ष बात रखने का अधिकार होता है। लेकिन जैसे हमने कोशिश की कि हमें मौका दिया जाए, बोलने का अवसर नहीं दिया, और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने हट फिर करके वही बातें कहने की कोशिश की कि यहां सरकार गिराने की कोशिश की, जिसमें हमारा आज भी और उस पहले भी बड़ा स्पष्ट मत है कि कोई ऑपरेशन लोटस यहां पर नहीं किया गया है। विधायक कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस के मुख्यमंत्री से नाराज हुए, नाराज होकर के हमारी पार्टी में आने की इच्छा जाहिर की और हमारी पार्टी ने उनको अपना सहयोग दिया, उनको लिया। इसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं है जिसको आप बोलेंगे कि कुछ गलत हुआ है। और दूसरी बात, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार से वक्तव्य अपना दिया, कुछ नियमों का हवाला करने की बात भी उन्होंने कही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम सब यहां पर विधानसभा के अंदर बिल्कुल आज ही आए हैं। इस विधानसभा के अंदर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बात कहूं तो हमारे बहुत सारे साथी जो है वो 4 टर्म के हैं, 5 टर्म के हैं, और मुझे 28 साल हो गए इस विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अध्यक्ष आज से पहले भी रहे, लेकिन इतने एरोगेंस के साथ किसी भी विधानसभा, मुझे माफ करना इस शब्द के लिए, लेकिन इतने एरोगेंस मैंने किसी विधानसभा के अध्यक्ष में देखी नहीं। ज्ञान है तो अध्यक्ष महोदय को है, जानकारी है तो अध्यक्ष महोदय को है, और आज जिस तरह से उनने सीमा पार कर ली कि मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, और अब मेरी उम्र सीखने की नहीं रही है। और मेरा यह मानना है कि आदमी को सीखने की प्रवृत्ति जिंदगी भर रखनी चाहिए। आदमी जिंदगी भर सीखता है, और इसलिए ये क्या दर्शाता है, वो अपने एरोगेंस की एक झलक थी उनकी वहां पर, जो आप सब लोगों ने देखी होगी। और जब हमने बार बार इस बात को लेकर सभी सदस्यों ने कहा कि हमको बोलने का मौका दीजिए, अगर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने रेजोल्यूशन मूव किया है, हमको उसमें बात करने का अधिकार है, और वो अधिकार जो हमने मांगा वो हमको नहीं दिया गया। और अंततः जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी, विधानसभा के अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने भी, जो विधानसभा के अध्यक्ष ने सार्वजनिक सभा में, कार्यक्रम में जो भाषण दिया था कि 6 के सर कलम कर लिए, एक दूसरा पार्ट उसका यह था कि 3 के सर जो है वो आरी के नीचे है और वो तड़प रहे हैं। हमने तो सिर्फ इतनी बात कही थी, आपने ये शब्द कहे हैं, अपने साथी कुलीग्स को कहे हैं जो विधानसभा के अंदर यहां पर हैं, इनकी भावनाएं आहत हुई है। ये कह रहे हैं कि भाई आप इन बातों को लेकर के इस पर अपना खेद व्यक्त करिए, और मुझे लगता है कि
जिस तरह से बड़प्पन अपना वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनका बड़प्पन और बड़ा हो जाता अगर वह आज सदन के अंदर खेद व्यक्त करते हुए कि मुझसे ये शब्द निकल गए, मैं खेद व्यक्त करता हूं, इतना ही पर्याप्त था। लेकिन नहीं, गलती की है और ऊपर से और घमंड और जिस तरह से शब्द मैं कह रहा हूं, ये सभी कह रहे हैं, सभी सब महसूस कर रहे हैं जिस तरह का कि वही जो करते हैं, वही जो कहते हैं वही ठीक है, ऐसा नहीं है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि विधानसभा के अध्यक्ष ने आज अपने आसन की सारी मर्यादा को तार तार किया है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। देखिए, ऐसा है कि हमें भाषा वो जो है ना, जिस भाषा को वो समझ रहे हैं उस भाषा में हमको समझाए, बोले जरा एक बार बात कर लें, बोला जरा। देखिए, कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं सर? कलम करना क्या होता है? गद्द काटना होता है उसका मतलब। हिंदी भाषा में मैं समझाता हूं उनको, अगर वो अरबी भाषा में मुझे समझा रहे हैं तो हिंदी भाषा में मैं उनको समझाता हूं। सर कलम करने का मतलब होता है सर गर्दन जो है वो से अलग करना, धड़ से अलग करना, गर्दन काटना, ये अब मतलब होता है। और ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री तक हिंदी में समझा देना आप लोगों ने।